तो आज जो है ना हम चैप्टर 7 क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का जो लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और आज जो है ना हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन के मुताबिक कि ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन हमारे पास है क्या। ठीक है, इसको जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं। इसके तकरीबन कुछ 5 केसेस है या 6 केसेस है, तो उन सब को जो है ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? ऑक्सीडेशन के जो है ना डिफरेंट केसेस है या डिफरेंट डेफिनेशन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम उनको विद हेल्प ऑफ एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। पहला डेफिनेशन हमारे पास ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में अगर हमारे पास ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की एडिशन होती है, मतलब ये है कि ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो रहा है, तो इसी वजह से इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। कैसे? यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ जो है ना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। पहले इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, अब इस प्रोडक्ट में यहाँ पे जब रिएक्शन हो गया तो इस प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन आ गई है इस कार्बन के साथ, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस, ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे पास CO2 है, CO है। ठीक है, 2 CO मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, तो इनके साथ जब एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगी तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक ऑक्सीजन की जगह हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन भी आएगा, तो ये CO2 बन जाएगा। ठीक है, CO की जगह हमारे पास जो है ना CO2 बन जाता है। इसका मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन जो है ना मजीद ऐड हुआ है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों रिएक्शन, ये जो दोनों प्रोसेस हमारे पास क्या हो गए, ये ऑक्सीडेशन हो गए। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को जो है ना हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसका दूसरा डेफिनेशन या दूसरा केस हमारे पास क्या है? इसका दूसरा केस हमारे पास ये है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर किसी स्पीशीज से या सब्सटेंस से हमारे पास निकल रहा है तो इसको जो है ना हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस से हमारे पास हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अमोनिया है, 2 मोल्स जो है ना वो अमोनिया के हैं। ठीक है, तो अमोनिया से अगर हाइड्रोजन निकल जाए, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से जब हाइड्रोजन निकल जाती है तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन अगर ये क्लोरीन को दे दे तो इससे जो है ना नाइट्रोजन बच जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन चले जाएंगे Cl के साथ, क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे बच जाएगा नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हमारे पास N2 बच जाएगा। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है ना, तो N2 बच जाएगा और साथ में जो है ना हमारे पास 6 HCl बन जाएंगे। ठीक है, तो हम इस केस में कहते हैं कि हमारे पास जो अमोनिया है ये एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं और ये हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन बच गया है। तो हाइड्रोजन चुन के रिमूव हो गए हैं यहाँ से, तो इसलिए हम बोलते हैं कि अमोनिया हमारे पास क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है। ठीक है, यानी ये प्रोसेस हमारे पास क्या हुआ है, इस प्रोसेस में अमोनिया की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड डेफिनेशन है, जो थर्ड केस है, वो ये है कि हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा है, ठीक है, रिमूव हो रहा है, गायब हो रहा है, तो इस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमारे पास एक सब्सटेंस है सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट्स में हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो सोडियम है। ठीक है, और सल्फर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस सब्सटेंस से हमारे पास इस केस में यहाँ पे सोडियम निकल जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ सोडियम जो है ना वो निकल जाएगी, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये निकल जाएगी, तो जो बच जाएगा वो हमारे पास सल्फर आएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनसे हमारे पास रिमूवल होती है किस चीज की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को जो है ना हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम बोलते हैं कि सोडियम सल्फेट की ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन क्यों हुई है? क्योंकि हमारे पास सल्फर से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल गया है, चला गया है, वो है सोडियम। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा केस था। फोर्थ नंबर केस जो हमारे पास है ऑक्सीडेशन का, वो ये कह रहा है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, किसी एलिमेंट से, किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उसको भी हम बोलते हैं
उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, ये इसका फोर्थ केस है। देखिए यहाँ पे हमारे पास Fe+2 आयन है, F आयरन के ऊपर +2 चार्ज है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन मजीद निकल जाए तो ये हमारे पास +3 चार्ज इसके ऊपर आ जाएगी, Fe+3 आएगी यहाँ पे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ केस इसका हमारे पास ये है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हम बोलते हैं कि इस सब्सटेंस की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। यहाँ पे देख लें हमारे पास कॉपर +2 स्टेट में है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसका जो है ना स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, तो +2 से +3 बड़ा है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन के दौरान, तो ये प्रोसेस हमारे पास ऑक्सीडेशन है, और इस प्रोसेस के दौरान जो हमारे पास हुई है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुई है। ठीक है, ये ऑब्जर्व हुई है, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होती है। तो इसके अलावा हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रही ऑक्सीडेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम रिडक्शन को वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि रिडक्शन हमारे पास क्या है। ठीक है।